तो पीयूसी के रिजल्ट्स आ गए हैं और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अब आगे क्या करें? वही पुराने रास्ते पकड़ें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, या फिर कुछ नया सोचें? क्योंकि दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एआई और टेक्नोलॉजी ने आकर सब कुछ बदल दिया है और जो करियर पहले बहुत पक्के माने जाते थे, अब उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। और देखिए, आज जो फैसला होगा ना, वही आने वाले कल की नींव बनेगा। क्योंकि अब जमाना बदल गया है। मतलब डिग्री से कई ज्यादा वजन अब स्किल्स का हो गया है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट के भरोसे अब सफलता नहीं मिलती, ये बात तो पक्की है। तो आज हम इन्हीं सब बातों को समझेंगे। हम देखेंगे कि इस नई दुनिया के नए नियम आखिर हैं क्या, साइंस में इंजीनियरिंग के अलावा और क्या-क्या है, डिजिटल दौर में कॉमर्स कैसा दिखता है और जिसे लोग कम समझते हैं, उस क्रिएटिव आर्ट्स की असली पावर क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि समझदारी से अपना रास्ता कैसे चुने। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस स्ट्रीम से। सालों से हमारा पूरा फोकस बस इंजीनियरिंग और मेडिकल पर ही रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उन नई फील्ड्स पर भी ध्यान दें जिनकी भविष्य में सबसे ज्यादा मांग होने वाली है। आजकल हर तरफ एआई और डेटा साइंस की ही धूम है। डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की मांग तो बस बढ़ती ही जा रही है। और जाहिर है, जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डेटा की सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, मतलब कंपनियों के सिस्टम को हैकर्स से बचाना, एक जबरदस्त करियर ऑप्शन है। इतना ही नहीं, जो पुरानी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं ना, वो भी पूरी तरह बदल रही हैं। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज़माना है, तो ईवी टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। फैक्ट्रियों में अब रोबोट्स काम कर रहे हैं, जिससे रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ गई है। और तो और हमारी खेती भी अब टेक सेवी हो गई है, जिसे हम एग्रीटेक कहते हैं, जहां ड्रोन्स और एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है लेकिन एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाया, तो भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलाइड हेल्थ साइंसेज एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये वो लोग होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और आंखों की जांच तक हर कदम पर डॉक्टरों की मदद करते हैं। सच कहें तो यही लोग मेडिकल सिस्टम की असली रीढ़ की हड्डी हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की जरूरत बहुत तेजी से बढ़ी है। आपको पता है, देश में इस वक्त करीब 4000 मनोवैज्ञानिकों की कमी है। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी में करियर बनाने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अब साइंस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमर्स की। जैसे साइंस की दुनिया बदली है, वैसे ही कॉमर्स की दुनिया में भी एक जबरदस्त बदलाव आया है। वो दिन गए जब कॉमर्स का मतलब सिर्फ क्लर्क या अकाउंटेंट बनना होता था। आज का कॉमर्स बहुत आगे निकल चुका है। पहले के बीकॉम और आज के बीकॉम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग अकाउंटेंट या क्लर्क बनते थे। आज के कॉमर्स स्टूडेंट्स बिजनेस एनालिस्ट, फिनटेक स्पेशलिस्ट और डिजिटल मार्केटर जैसी मॉडर्न जॉब्स के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनका सीधा लेना देना टेक्नोलॉजी से है। जरा देखिए, आज कॉमर्स में कितने नए ऑप्शंस हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में पावर बीआई जैसी टूल से डेटा को समझकर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। फिनटेक में डिजिटल पेमेंट्स और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर काम होता है। डिजिटल मार्केटिंग तो खैर आज हर कंपनी की जरूरत है, ताकि वो ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह बना सके। और एसीसीए जैसे ग्लोबल अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद तो 180 से भी ज्यादा देशों में काम करने के रास्ते खुल जाते हैं। और अब बात करते हैं उस स्ट्रीम की जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलत फहमियां हैं, लेकिन जिसमें टेक्नोलॉजी ने एक क्रांति ला दी है। जी हाँ, आर्ट्स। सच तो यह है कि ये क्रिएटिव फील्ड आज मौकों का एक सुनहरा खजाना बन चुकी है। अक्सर यही सुनने को मिलता है ना कि भाई आर्ट्स तो बस वही लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। ये एक बहुत ही आम लेकिन गलत धारणा है। इस सोच को आज ही तोड़ने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में कुछ सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां इसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, और ये वो काम हैं जिन्हें एआई भी पूरी तरह से नहीं छीन सकता। आखिर इंसान की क्रिएटिविटी की कोई बराबरी नहीं है। देखिए, आज आर्ट स्टूडेंट्स के लिए कितने शानदार करियर हैं। हर ऐप, हर वेबसाइट को एक यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए जो उसे इस्तेमाल में आसान बनाए। टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने के लिए साइबर लॉ की मांग भी बढ़ी है। वीएफएक्स, एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री तो खरबों की इंडस्ट्री है, और आज हर कंपनी को डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स चाहिए ही चाहिए अपनी ऑनलाइन पहचान बनाने के लिए। तो हमने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों की नई दुनिया को देखा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अपने लिए सही रास्ता आखिर चुने कैसे। देखिए, आज एक अच्छी नौकरी पाने का फॉर्मूला पूरी तरह बदल चुका है। ये फॉर्मूला 3 चीजों से बनता है: आपकी डिग्री,
उसके साथ जुड़े हुए नए जमाने के टेक्निकल स्किल्स और इन दोनों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब जाकर एक शानदार करियर बनता है। तो सबसे जरूरी बात, किसी के दबाव में आके फैसला बिल्कुल नहीं लेना है, ना दोस्तों के ना रिश्तेदारों के। पहले खुद को समझना है कि अपनी दिलचस्पी किसमें है, अपनी ताकत क्या है। थोड़ा रिसर्च करें कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या चलेगा। और हाँ, ये लाइन हमेशा याद रखनी है, डिग्री इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुंचाएगी, लेकिन नौकरी तो स्किल्स ही दिलाएंगी। तो इन सारे नए ऑप्शंस को जानने के बाद अब सोचने की बारी है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसने मन में सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाई है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से अपना रास्ता चुनने में कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।